चलिए दोस्तों, लेके आए और एक नया वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगले महीने मतलब मई के महीने में इंडिया के अंदर कौन से फोन्स लॉन्च होने वाले। वैसे मार्च और अप्रैल इन दोनों महीने में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो चुके हैं और खास करके मार्च के महीने तो 20 से 30 और अप्रैल के ये जो आगे के आने वाले 10-12 दिन है उन दिनों में कम से कम 10 फोन जो है वो लॉन्च होने वाले। फिर भी कुछ फोन्स ऐसे हैं जो कि मई के महीने में आने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले Realme के साथ। Realme की तरफ से Realme की Realme GT सीरीज है, ये सीरीज अगले महीने इंडिया के अंदर आ सकते हैं। चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके और इसमें Realme GT ये जो फोन है Qualcomm Snapdragon 888 इस चिपसेट के साथ और भी बहुत ही सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन आते हैं इस फोन में। ये फोन सबसे पहले आ सकता है और इसी के साथ Realme 8 5G इसके लॉन्च इवेंट में Realme ने ये तो कह दिया, मतलब लास्ट में एक पेज दिखा दिया जहां पर कहा Dimensity 1200 चिपसेट के साथ पहला इंडिया का फोन जो है वो Realme की तरफ से आता है। और अगर आज की तारीख में देखते हैं तो Realme की तरफ से Realme GT Neo ये एक ही फोन है जो कि Dimensity 1200 इस चिपसेट के साथ है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आने वाले, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें। और प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहने वाली, शायद 25,000 से लेकर 30,000 तक ये फोन Realme की तरफ से आ सकता है। और बजट रेंज की बात करूं तो Realme C11 इस फोन का 2021 का एक नया एडिशन जो है वो आ सकता है, क्योंकि ये फोन इंडियन BI सर्टिफिकेशन साइट पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। और वैसे ही Realme की तरफ से Realme 8 5G ये फोन लॉन्च हो गया, तो इसका सक्सेसर Realme 8 Pro 5G ये जो फोन है ये भी अगले महीने आ सकता है। और अब बात करते हैं Vivo की, तो Vivo की तरफ से Vivo की V21 सीरीज जो कि इसी महीने इस सीरीज का एक फोन लॉन्च होने वाला है। इस सीरीज के और दो फोन जो है वो अगले महीने आ सकते हैं, जिसमें Vivo V21 SE और Vivo V21 Pro ये दोनों फोन आ सकते हैं। खास करके V21 Pro ये जो फोन है इसके अंदर Dimensity 800U चिपसेट आएगा, साथ ही साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आएगा और उसी के साथ इस फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आ सकता है। और ये जो सीरीज है ये स्पेसिफिकली कैमरा सेंट्रिक रहने वाली, मतलब इस सीरीज के जो भी फोन्स आएंगे वो कैमरा पे फोकस होने वाले और सारे फोन्स 5G वाले होने वाले। और उसी के साथ Vivo का सब ब्रांड iQ ये जो है ये भी 3 से 4 फोन जो है वो ला सकता है। उसमें सबसे पहले iQ7 देखने को मिल सकता है। अब ये iQ7 जो चाइना में लॉन्च हुआ वो नहीं होगा, ये होगा iQ Neo 5 का रीब्रांडेड वेरिएंट iQ7 जो कि Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट पे आएगा, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन चिपसेट 870 होने की वजह से ये जो फोन है अंडर 35,000 आ सकता है। और उसी के साथ और एक फोन आ सकता है जिसका नाम हो सकता है iQ7 Legend, और ये जो होगा ये ओरिजिनल iQ7 होगा जो कि Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट के साथ आएगा। 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, ऐसे सारे बहुत ही खास फीचर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ iQ की तरफ से iQ Z3 ये जो फोन है जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वो फोन भी इंडिया में आ सकता है, जिसके अंदर नया चिपसेट देखने को मिलता है। Qualcomm की तरफ से आने वाला Qualcomm Snapdragon 768G ये चिपसेट देखने को मिलता है, साथ ही साथ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इस फोन में 120 हर्ट्ज है वो IPS LCD डिस्प्ले आने वाला है, क्योंकि इस फोन की प्राइस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। चाइना के अंदर 18,000 रुपए में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में अंडर 22,000 ये फोन आ सकता है। और अब बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग की तरफ से पिछले महीने की तरह ही इस महीने भी 2 से 3 फोन आ सकते हैं। अप्रैल के महीने मतलब अप्रैल खत्म होते हुए सैमसंग गैलेक्सी M42 जो कि A42 का रीब्रांडेड वेरिएंट होने वाला है वो फोन आने वाला है। और अगले महीने सैमसंग गैलेक्सी F52 ये फोन आ सकता है जो कि सैमसंग गैलेक्सी A52 जो कि ग्लोबली ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसका रीब्रांडेड वेरिएंट होने वाला है। और उसी के साथ एक बजट रेंज का सैमसंग गैलेक्सी A22 ये फोन आ सकता है। और वैसे ही OnePlus की तरफ से 2 फोन जो है वो अगले महीने दिख सकते हैं, खास करके OnePlus Nord 2 इस नाम से एक फोन आ सकता है जो कि Dimensity 1200 एक नए चिपसेट पे आएगा। और ये जो फोन है अंडर 35,000 आ सकता है, मिड मई तक ये फोन इंडिया में आ सकता है OnePlus की तरफ से। और वैसे ही OnePlus Nord N10 इसका सक्सेसर N20 या फिर N2 इन दोनों में से एक नाम से ये फोन भी इंडिया में आ सकता है, जो कि Dimensity 720 एक नए चिपसेट पे आ सकता है। और ये जो फोन है अंडर 20,000 आ सकता है OnePlus की तरफ से। तो OnePlus की तरफ से ये जो दोनों फोन से ये मई के महीने में आ सकते हैं। और उसी के साथ Motorola की अगर बात करूं तो Motorola की तरफ से भी 2 फोन आ सकते हैं। Motorola की तरफ से Moto G20 जो कि एक बजट रेंज का फोन होगा, 10-12 हज़ार का ये फोन आ सकता है। और उसी के साथ मोस्ट अवेटेड Moto G100
ये जो फ़ोन है ये आ सकता है, और ये जो फ़ोन है ये 30 से 35,000 के अराउंड आ सकता है मोटरोला की तरफ से। और अब बात करता हूँ पोको की, तो पोको की तरफ से पोको M3 Pro, जो कि Redmi Note 10, ये जो 5G वाला फ़ोन लॉन्च हुआ, इसका रीब्रांडेड वेरिएंट जो है पोको M3 Pro इस नाम से आ सकता है इंडिया के अंदर। और ये जो फ़ोन है अंडर 20,000, शायद Realme 8 ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ इसके कंपटीशन में Xiaomi की तरफ से आ सकता है। और वैसे ही Xiaomi की तरफ से Xiaomi के Redmi ब्रांडिंग के नीचे Redmi 10 सीरीज, Redmi 9 सीरीज की सक्सेसर सीरीज Redmi 10 सीरीज आने वाली है। Note 10 नहीं, Redmi 10 सीरीज। और इस सीरीज में 8 से 10 फ़ोन तो आएंगे, क्योंकि आप Redmi 9 सीरीज को पकड़ लीजिए तो उसमें कम से कम 9 फ़ोन आए थे। और वैसे ही Redmi 10S, जो कि Qualcomm Snapdragon 750G इस प्रोसेसर पर ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, ये भी फ़ोन इंडिया में आ सकता है, क्योंकि इंडियन BIS सर्टिफिकेट साइट पे ये भी फ़ोन लिस्ट हो चुका है। और एक इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स की बात करूँ तो माइक्रोमैक्स की तरफ से भी 15 से 20 हज़ार के अराउंड एक फ़ोन आ सकता है, जिसके अंदर हमें हाइयर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल सकता है। और माइक्रोमैक्स जो है इस फोन को अप्रैल में ही लॉन्च करने वाला था, लेकिन जो माइक्रोमैक्स के स्पेशली TWS आने वाले उनको इस फोन के साथ लॉन्च करना है, इसलिए माइक्रोमैक्स ने उस फोन का लॉन्च जो है वो आगे कर दिया। मतलब माइक्रोमैक्स की तरफ से एक फोन और TWS दोनों ही चीजें मई के महीने में दिख सकती है। और वैसे ही रेडमी की तरफ से रेडमी का जो गेमिंग एडिशन वाला फोन है वो पोको F2 इस नाम से आ सकता है, ऐसे रूमर्स आ रहे। और बाकी की कंपनीज की अगर बात करूं, कार्बन, लावा, ये जो कंपनी अपने 1 से 2 फोन जो है वो ला सकते हैं, और इन्फिनिक्स जो है वो भी अपना एक फोन जो है वो इंडिया में ला सकता है। और ये सारे फोन 4G वाले फोन हो सकते हैं। सिर्फ देखना ये होगा कि हॉनर की तरफ से कोई फोन आता है या फिर नहीं, क्योंकि हॉनर जो है Huawei से अलग हो चुका है, और उसके बाद वो जो है ग्लोबली एक से एक फोन जो है वो मई के महीने में लाने वाला है। तो देखना होगा हॉनर की तरफ से कोई एक फोन जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, यही थे सारे फोन्स जो कि अगले महीने आपको इंडिया में आते हुए दिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।